Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Class, today our topic is nomenclature of unsaturated hydrocarbons. Here we will discuss and we will read out about the rules of IUPAC for naming of unsaturated hydrocarbons for alkenes and alkynes. Here we will see the examples of alkenes and alkynes and see how rules of IUPAC is followed for naming the unsaturated hydrocarbons, alkenes and alkynes in detail. Class, we are carrying out IUPAC system of naming of organic compounds. Our last lecture was about nomenclature of alkanes, that is saturated hydrocarbons. And now in this lecture we will see the rules of IUPAC systems of naming of unsaturated hydrocarbons, alkenes and alkynes. We will see in detail the nomenclature of alkene and alkynes. Firstly, alkene, general formula CnH2n, suffix ene. Suffix gives the information about the type of the bond, about the functional group. Its mean in represent there is presence of double bond, carbon-carbon double bond. Molecule containing one carbon-carbon double bonds are called alkenes. In IUPAC system, the name of alkene is derived by replacing suffix ane of the corresponding alkane by ene. बेटा आपको याद है कि हमने जब लास्ट लेक्चर में ये किया था अल्केन की नोमेनक्लेचर, तो हमने ये कहा था कि अल्केन्स जो है उसका जो लास्ट में ANE आएगा, क्योंकि हमने पहले ये बात की थी कि अगर बिलफर्ज हमारे पास ऑक्ट 8 कार्बन है, हम उसको कहेंगे ऑक्ट, वर्ड रूट क्या ऑक्ट। अब उसके एंड पे हमने सफिक्स ANE लगाना है क्योंकि वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब हमने यहाँ पे अल्केन का जो ANE है उसको रिमूव करके अगर उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो हमने क्या लगा देना है ईन। ठीक हो गया। ये जैसे इथेन था, तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हमने इथेन ANE को रिप्लेस कर देना है ENE के साथ। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे पास एक फैमिली दिखाई गई है अल्कीन की। इथाइलिन, प्रोपाइलिन, 3 कार्बन है। ठीक है। 1 ब्यूटीन, 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। 1 हेक्सीन, ठीक है, 6 कार्बन है और 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। 1 हेप्टीन, 1 ऑक्टीन, 1 नोनीन, ठीक है, 1 डेकीन है, 10 कार्बन, 1 कार्बन पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सीज और ट्रांस की हम बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है। सीज दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप एक तरफ होंगे, ट्रांस ब्यूटीन, ठीक हो गया। तो ये कुछ जो है वो इसके मेंबर्स दिए गए। इसी तरह क्लास अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। सफिक्स जो अल्काइंस का होता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, तो उसका जो है वो YNE आता है। ठीक है। अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। Alkynes are named in the same way as alkenes by replacing suffix ane of the alkane by YNE। वहां हमने देखें ANE लगाया वर्ड रूट के साथ, अल्केन में अल्कीन में हम लगाएंगे ENE और अल्काइन के साथ लगाएंगे YNE। ठीक है। ये इसी तरह अल्काइन ग्रुप की भी जो है वो एक फैमिली दिखाई गई है। एसिटाइलिन, जब 2 कार्बन है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है एसिटाइलिन। प्रोपाइन, ठीक है, YNE, ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया। 1 ब्यूटाइन, ठीक है, 1 पेंटाइन, 1 पोजीशन पे है कार्बन पे, 1 हेक्साइन, 1 हेप्टाइन। इसी तरह उन वर्ड जो है ये जो 1 2 3 उन वर्ड है, ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। अभी हम जो है वो चलते हैं इसके रूल्स देखते हैं। क्लास, अब हम देखेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर अल्कीन्स का जो है उसके रूल्स क्या है। रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें, रिप्लेस द अल्केन सफिक्स ANE with the suffix ene which is used to indicate the presence of a carbon carbon double bond। तो पहली बात यहाँ पर ये कर रहे हैं हम कि अगर अल्केन का जैसे हमने नोमेनक्लेचर किया था वैसे ही करना है, बट अब क्या करना है कि जो अल्केन का सफिक्स ANE था, अब उसको अल्कीन का जो सफिक्स ENE है उसके साथ रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट,
रूल 2 जो है, select as the parent carbon chain the longest continuous chain of carbon atoms that contains both carbon atoms of the double bond. हमने जब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, जैसा कि हम अल्केन में करते थे, यहाँ पर करते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड शुड बी इंक्लूडेड इन दिस कंटिन्यूस चेन। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के दोनों एटम्स जो हैं वो कंटिन्यूस चेन में शामिल होने चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, क्लास देखते हैं। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 6, बट 6 है, बट एक कार्बन शामिल है, एक कार्बन शामिल नहीं है। तो हमने ये बात अभी यही रूल पढ़ा है, रूल नंबर 2, कि दोनों कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड के मतलब बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड इट शुड बी इंक्लूड इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ द कार्बन एटम्स। तो फिर हम ये जो है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम ये करेंगे जिसमें दोनों शामिल 1 2 3 4 बनता है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हमें फिर ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। अब देखें यही बात जो मैंने भी की, ये करेक्ट, ये वाली मतलब ये हमें करनी है। अब देखें, नो डाउट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, बट हमें ये सिलेक्ट नहीं करनी क्योंकि इसका एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन का शामिल है, हमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को शामिल करना है। नाउ वी विल रीड अबाउट द रूल नंबर 3, नंबर द पेरेंट कार्बन चेन being at the end nearest the double bond। यानी यहाँ पर अब हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और आइदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमें ये देखना है कि हमने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है कि जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आए, ये देखें ये जो डबल बॉन्ड है हमारे पास, ये कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको जो है वो नंबर 2 मिल रहा है। अगर हम यहाँ, ठीक हो गया। अब अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, अब ये 3 एंड 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो हमें जो है वो फर्स्ट कार्बन जो डबल बॉन्ड की होती है उसको उसकी नंबरिंग को इंडिकेट करना होता है जब हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन 3 है। अब देखिए कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, तो फिर कौन सी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? हम ये वाली जो है वो नंबरिंग करेंगे। ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, नॉट we will move from right to left। ठीक है, if the double bond is equidistant from both ends of the parent chain, beginning numbers from the end closer to a substituent। यानी सबसे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड को देखना है। ठीक है, जब जहां पर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा वहीं से हमने नंबरिंग साइड से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अगर हम मूव करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दोनों केसेस में डबल बॉन्ड को इक्वल नंबर मिल रहा है, तो फिर हमें उस तरफ से मूव करना है जहां अगर सब्सटीट्यूएंट्स को मौजूद है और उसको कम से कम नंबर मिल रहा है। फिर हम सब्सटीट्यूएंट्स को देखेंगे। अब देखते हैं इस केस में देखें 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 दोनों साइडों से जो है वो इक्वल बात है। बट अगर हम इस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है, इसको इस सब्सटीट्यूएंट को जो है वो नंबर 1 मिल रहा है। तो फिर हमें इस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करना है ताकि जो हमारा क्लोरो सब्सटीट्यूएंट्स है इसको जो है वो नंबर कम मिले। इसी के साथ ही देखें कि ये गलत होगा, किस तरह से रॉन्ग होगा। अगर हम इस साइड से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिला है, बट अब यहाँ पर देखिए सब्सटीट्यूएंट को 4 मिल रहा है, जबकि इस केस में जब हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं नंबरिंग करते हुए तो हमें हमारे पास जो क्लोरो सब्सटीट्यूएंट है उसको 1 मिल रहा है। तो हमें क्या कोशिश करनी है, ये रूल 3 ये कह रहा है कि आप पहले डबल बॉन्ड को देखिए और डबल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस पे है दोनों लिहाज से, तो फिर आप सब्सटीट्यूएंट को प्रेफर करें जिसको कम से कम नंबर मिले। तो ये जो है वो हमारे पास राइट है, जबकि ये जो है वो रॉन्ग है। क्लास अब जो है हम मूव करने जा रहे हैं रूल नंबर अपने 4 की तरफ। गिव द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन द चेन एज अ सिंगल नंबर which is the lower numbered carbon atom participating in the double bond।
वो ये बात यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो 2 कार्बन के दरमियान में होते हैं। अब हर कार्बन को हम एक सेपरेट नंबर दे रहे हैं, तो जब हमने नेमिंग करनी है, नोमेनक्लेचर करना है, तो उस वक्त हमने क्या करना है, जब उसकी लोकेशन को इंडिकेट करना है, तो हमें जो उसका लोएस्ट नंबर होगा, जो पहली कार्बन को लोअर नंबर मिलेगा कार्बन एटम को पार्टिसिपेटिंग जो डबल बॉन्ड में कर रहा है, हमें वो इंडिकेट करना है। अब देखिए 1 2 3 4 यहाँ डबल बॉन्ड है 2 और 3 कार्बन के दरमियान, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के दरमियान। अब जब हमने नेम इंडिकेट करना है, जब ये 4 कार्बन होगी, इसका होगा बट, सफिक्स इन आ जाएगा, ब्यूटीन हो गया, ठीक हो गया। अब हमने पोजीशन इंडिकेट करनी होती, तो अब क्या मिलेगा, 2 ब्यूटीन, ठीक हो गया, 2। अब 2 और 3 यानी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 में से देखा जाए तो कार्बन नंबर 2 जो लोअर नंबर है तो हम 2 ब्यूटीन करेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं इस एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। अब देखें अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते तो फिर हमें 1 2 3 एंड इसको 3 मिलता, तो हमें इस साइड से नंबरिंग मूव करनी है, यानी हमें जो नंबरिंग हम करेंगे वो इस साइड से करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया। अब देखें 1 एंड 2 डबल बॉन्ड को है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें सब्सटीट्यूएंट्स को, क्योंकि हमने जब भी नेमिंग करते हैं सब्सटीट्यूएंट्स को पहले लिखते हैं, तो अब पहले क्या आएगा, पहले इसको लिखेंगे मिथाइल। मिथाइल तो हमने लिख दिया, इसकी पोजीशन भी इंडिकेट करनी है, तो ये क्या है 3 मिथाइल हो गया, ठीक हो गया। और इसको हाइफन से सेपरेट करते हैं वर्ड और नंबर को, फिर वर्ड और नंबर आ गया। अब हमने ब्यूटीन लिखना है, लेकिन इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन भी इंडिकेट करनी है, तो कौन सा लिखेंगे, नंबर 1 या नंबर 2, दोनों में ही डबल बॉन्ड है। बेटा हम लिखेंगे नंबर 1, कार्बन 1, क्योंकि पहला जिस कार्बन को लोअर नंबर मिले हमने उसको जो है वो इंडिकेट करना। तो 1 ब्यूटीन, ये 4 कार्बन है, तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्लास, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5, यूज द सफिक्स एक्सियस, डाइन्स, ट्राइन्स, tetraene, and so on when more than one double bond is present in the molecule. A separate number must be used to locate each double bond. क्लास यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जस्ट एक ही डबल बॉन्ड हो, ठीक है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो फिर क्या करना है, जैसे अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को देखें 1 2 3 एंड 4। पहले तो ये आप देखें कि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 मिल रहा है, पहली कार्बन को इधर से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 ही मिल रहा है। तो जिस तरफ से मर्जी हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें 1 लोअर नंबर है और इधर से 3 है, ठीक हो गया। ये तो अब हमें पता चल गया कि 1 और 3 ही इंडिकेट करना है। अब है कितनी कार्बन, 4 कार्बन है, ब्यूट, और एंड पे क्या आएगा, सफिक्स इन, ठीक हो गया, ब्यूटाडाइन। लेकिन हमें इसकी पोजीशन भी इंडिकेट करनी है, ठीक है। तो क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो हम बजाय बार बार इस तरह रिप्रेजेंट करने के हम क्या करते हैं, डाई, मतलब डाई का मतलब है 2 इन डबल बॉन्ड, डाई इन वर्ड यूज करें। अगर 3 होंगे तो ट्राई इन, मतलब ट्राई मीन 3, इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। तो 1 3 ब्यूटा डाई इन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगर इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 एंड 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जिस तरफ से चाहें नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम अपने रूल की तरफ आते हैं। अब देखिए 1 है, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लोअर नंबर जो है, और 4 पे है। अब हमने ये 2 डबल बॉन्ड है, हमने क्या करना है, डाइईन लगाना है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे साथ पास यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर सब्सटीट्यूएंट भी है और वो क्या है, मिथाइल, तो हमने इसको भी इंडिकेट करना, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्सटीट्यूएंट को लिखते हैं ना, तो पहले हम सब्सटीट्यूएंट को देखेंगे। अब सब्सटीट्यूएंट कौन सी कार्बन पे है, 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, इसका हो गया सब्सटीट्यूएंट का। अब हम इसके पेरेंट नेम की तरफ आते हैं। अब क्या है 1 4, ठीक है, जैसे ये था ना 1 3, ये 1 4। अब यहाँ कार्बन 4 थी तो हमने लिखा ब्यूटा। अब यहाँ पर है 5 पेंटा, ठीक है, 5 5 को कहते हैं पेंटाडाइन, 3 मिथाइल 3 मिथाइल 1 4 पेंटाडाइन। Class, now we will move to the rule number 6. Do not use a number to locate the double bond in unsubstituted cycloalkenes with only one double bond, because that bond is assumed to be between carbon number 1 and carbon number 2. क्लास, अब हम
एग्जाम्पल्स करते हैं, देखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। नेम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले स्टेप 1 होता है आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शनल ग्रुप, कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब हम देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक हो गया। अब हमने ये फंक्शनल ग्रुप कर दिया, हम हमारे ज़हन में अब ये आ गया कि अल्कीन्स के जो रूल्स हैं वो फॉलो होंगे इसमें, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप 2, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन दैट गिव द पेरेंट नेम ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। अल्कीन्स को उसका पेरेंट नेम देंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन का जो उसमें रूल्स आ जाते हैं, उसमें हमने ये भी देखना है कि जो कार्बन डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन है ये डबल बॉन्ड के, इसको इस कॉन्टिन्यूस चेन में शामिल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हमने शुरू में एल्केन में भी बात की कि ज़रूरी नहीं कंटिन्यूस चेन एक स्ट्रेट चेन ही हो, वो बेंड भी हो सकती है, वो किसी भी शेप में हो सकती है, उसकी बेंडिंग शेप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट उसमें ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी जो है वो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली और इसमें ये भी ख्याल रखा कि दोनों कार्बन एटम्स शामिल हैं। नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या करना है, ऐड द प्रीफिक्सेस नेमिंग द लॉन्गेस्ट चेन, हमने इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है प्रीफिक्सेस के लिहाज से। अब नेक्स्ट स्टेप 4 में नंबर द लॉन्गेस्ट चेन विद द लोएस्ट नंबर क्लोजेस्ट टू द डबल बॉन्ड, यानी हमने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां पर डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, लोएस्ट नंबर मिले कार्बन एटम, ठीक हो गया। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, आप खुद ही सोचे बेटा, अगर हम इस साइड से मूव करेंगे तो हमारे पास नंबर जो है वो इसको जाके 5 मिलेगा, जबकि यहाँ पर इसको नंबर 1 मिल रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने उसकी नंबरिंग कर दी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेम दी साइड चेन, पहले हमने नंबरिंग करनी है, इसमें हमने ये ख्याल रखना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को कम से कम मिले। अब हमने आ जाना है सब्सटीट्यूएंट्स को, जो साइड चेन जिन्हें कहते हैं उसको नेमिंग देनी स्टार्ट। अब देखिए कार्बन 2 पे ही हमारे पास एज अ सब्सटीट्यूएंट मौजूद है, तो ये क्या है, इथाइल, ठीक हो गया, CH2CH3। अब ये हमारे पास कार्बन नंबर 4 पे है, इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल। और इसी तरह कार्बन नंबर 4 पे अगर देखें तो 2 है हमारे पास, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्लेस द साइड चेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड नेम द कंपाउंड, इनको हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है, यानी अगर ई है जैसे इथाइल और मिथाइल है, ई फर्स्ट आता है तो अल्फाबेटिकली, तो इथाइल जो है वो पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। तो हमने फिर इस पहले सब्सटीट्यूएंट्स लिखना है और फिर उसको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो क्लास इसको नेमिंग इसकी करनी है तो क्या होगा, सबसे पहले देखें सब्सटीट्यूएंट लिखना है, इथाइल पहले आएगा, इथाइल की पोजीशन क्या है 2, तो इससे पहले पोजीशन भी इंडिकेट करनी, तो हम क्या लिखेंगे 2 इथाइल, ठीक हो गया, 2 इथाइल। फिर आगे लिखेंगे 4 डाइमिथाइल 1 हेक्सेन, तो क्लास इसको अब नेम कैसे आएगा, इसको हम इस तरह से नेमिंग इसकी स्टार्ट कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं, देखें पहले हमने इथाइल को इंडिकेट करना है तो इथाइल आ गया, ठीक हो गया। अब इसकी पोजीशन क्या है, 2 कार्बन पे है तो 2 इथाइल हो गया, ये हाइफन से इसको सेपरेट कर दिया। फिर आगे है 4 डाइमिथाइल, तो इसको हाइफन से सेपरेट करके 4 डाइमिथाइल, ठीक हो गया। अब कितने हमारे पास टोटल जो है वो 6 थे, हेक्स हो गया और एंड पे सफिक्स इन आना है, तो क्या आ जाएगा 1 हेक्सीन, 2 इथाइल 4 डाइमिथाइल 1 हेक्सीन। क्लास ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसको देख लें, इसको ये आपने प्रैक्टिस करनी है, वैसे एल्केन्स की है, ठीक हो गया। इस तरह से जो है ना वो आपने इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। ये देखें ये हमारे पास है, अब इसको ही आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम ये वाली जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ये रास्ता जो है, ठीक है। पहले यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और एंड पे इस तरह से जो है ये वाला जो रास्ता है वो हम इंडिकेट, अब 1 नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अब देखें कार्बन नंबर 2 पे जो है हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और ये फिर 7। अब देखिए हमारे पास जो है नंबर 2 पे जो है कार्बन नंबर 2 डबल बॉन्ड की लोकेशन जो है वो 2 आएगी, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, हमारे पास 4 पे मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे, अब देखें दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो हम यूँ लिखेंगे 2 4 डाइमिथाइल, ठीक है, 2 4 डाइमिथाइल
हेप्टेन है ना, तो हेप्ट आ जाएगा, 7 कार्बन है तो हेप्टीन आ जाएगा, ठीक है, 2 हेप्टीन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो हमें ये वाली जो चेन है इस तरह जो है हमें मूव करना है। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब ये देखें 1 2 2 पे हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड है, ठीक हो गया, तो बल्कि यहाँ से भी नंबरिंग 1 से स्टार्ट करनी चाहिए। क्लास देखिए आप 1 2 3 4 5 6, अब 2 पे जो है वो डबल बॉन्ड को इंडिकेट करेगा हमारे पास, हम यहाँ करेंगे, और 4 पे जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो क्या आएगा इसका 4 मिथाइल, ठीक हो गया, 4 मिथाइल 2 हेक्सीन, ठीक हो गया ये भी। अब देखें क्लास हम, अच्छा क्लास जब हमने वहाँ पर रूल्स की बात की है तो यही बात की थी कि जो अल्काइंस के रूल्स हैं वो अल्कीन्स की तरह के ही हैं, सेम जैसे हमने अल्कीन्स के किए हैं वैसे ही अल्काइंस के हैं। जैसे हमने कहा कि अल्कीन के दोनों कार्बन शामिल होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हम अल्काइंस में भी ये कहते हैं कि कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसके दोनों कार्बन जो है वो शामिल होने चाहिए लॉन्गेस्ट चेन में। बाकी सारी चीज़ें वही सेम की सेम है कि है प्रेफर करना चाहिए, जाहिर बात है जिस तरफ से आए उसे करीब प्रेफर करें, और इस तरह बाकी सारे रूल्स सेम इसी तरह ही हैं। सो ये कि सफिक्स जो है ना वो वाई एन ई एंड पे आएगा। अब हम इसकी तरफ आते हैं और इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, देखें कैसे होगी, कहाँ से होगी, 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, जिसका मतलब जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे इसको नंबर 3 ही मिलेगा, ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 5 एंड 6, ठीक हो गया, ये यहाँ आना चाहिए था 6, ठीक है, और ये 6। अब ये क्या आएगा, अब 3 पे है ना, तो 6 है, 6 का हेक्स आता है, एंड पे क्या ना वाइन, वाई एन ई, ठीक हो गया, तो क्या बनेगा हेक्साइन। अब पोजीशन कौन सी है 3, तो ये है 3 हेक्साइन, ठीक हो गया क्लास। तो ये थी हमारा आज की जो मतलब नोमेनक्लेचर था। हम मजीद इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम अल्कीन की मजीद प्रैक्टिस देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें वो सेम बात, यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 1 2 3 एंड 4 है, 4 हमारे पास कार्बन है, तो कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे है, तो क्या आएगा 1 ब्यूटीन। या हमको बेटा इस तरह भी आपको अक्सर बुक्स में मिलेगा, आपने परेशान नहीं होता, ब्यूट लिख के ठीक है रूट और 1 इन, ये भी जो है वो इस तरह भी लिखा जा सकता है, दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2, अब हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, देखिए 1 2 3 4, ये 4 ही है, लेकिन अब कार्बन को कौन सी पोजीशन मिल रही है 2, तो 2 ब्यूटीन हो गया, ठीक है। इस तरह अब इसको क्या नेम होगा, इसका क्या नेम होगा, आप सोचे जरा इस पे देखें। तो क्लासेस में हमें नंबरिंग जो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगी, 1 2 3 एंड 4। अब ये नहीं कि हमने हमेशा से इस तरफ से ही मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं, हमने जो है वो इसको कम से कम नंबर देना है डबल बॉन्ड को, ठीक है, तो 1 से। अब ये क्या होगा 1 ब्यूटीन, ये और ये सिमिलर ही हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा 1, ठीक हो क्या, नहीं है, एक मिनट। अच्छा अब इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4, क्या नेम होना चाहिए इसका, ठीक है। ये तो पता चल गया कि 4 कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा, एंड पे इन आ जाएगा, कार्बन 1 पे है तो 1 ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला मतलब यहाँ तक तो सेम है, लेकिन इसके साथ क्या है सब्सटीट्यूएंट, तो सब्सटीट्यूएंट को हमें इंडिकेट पहले करना है उसके नेम से, तो क्या होगा, अब ये है मिथाइल ग्रुप सब्सटीट्यूएंट, और कौन सी पोजीशन पे है, कार्बन 2 पे है, तो क्या आएगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। या हम इसको सेम उसी तरह ये वाले इंडिकेशन भी इस तरह से भी कर सकते हैं, इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, इस मेथड से भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटीन 1 ईन, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्लास, ट्राई टू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। अब आप सोचिए जरा इसको क्या नेम आएगा, बहुत ही आसान है, मेरा ख्याल है आपको अब आ जाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या होगा 1 पेंटीन, ठीक हो गया। अब ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, नहीं, अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो हमें या तो इस तरफ से मूव यूं करना है, या इस तरफ से यूं मूव करना है, या इस तरफ से यूं मूव करना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। लेकिन
ये हो गया, ये वाली चेन जो है वो सिलेक्ट होगी एज अ लॉन्गेस्ट चेन। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड को कम से कम नंबर मिले, तो फिर कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी? प्लस फिर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से या यहाँ से? यहाँ से होगी भाई। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या होगा? 1 हेक्सेन। सॉरी बेटा, इसमें हमें अब क्योंकि ये सब्सटीट्यूएंट भी आ गया तो उसको पहले इंडिकेट भी करना है, सब्सटीट्यूएंट को भी इंडिकेट करना है। तो हमें क्या करना होगा, हम जो है वो सब्सटीट्यूएंट को भी नंबरिंग जो है वो देंगे। तो ये क्या है? इथाइल। ठीक हो गया, CH3CH2। तो हम क्या लिखेंगे? और ये पोजीशन कौन भी है? 2 पे। 2 इथाइल। ठीक हो गया, 2 इथाइल। ठीक है, एंड 1 हेक्सेन। 2 इथाइल 1 हेक्सेन। Next class, try to draw the structure for the following compounds. 2 pentene, 5 कार्बन आपने ड्रा करनी है, और कार्बन नंबर जो 2 होगी, सबसे पहले 5 कार्बन ड्रा करें। नंबर जो 2 कार्बन होगी उसके दरमियान में बॉन्ड लगाएं, 2 और 3 के दरमियान में, और नंबरिंग स्टार्ट करें। 2 हेप्टीन, हेप्ट का मतलब होता है 7, तो आपने जो है वो 7 कार्बन ड्रा कर लेनी है। 3 वाली पोजीशन पे 3 और 4 जो कार्बन होगी उस पर आपने डबल बॉन्ड ड्रा करना है। ये आपने प्रैक्टिस करनी, और जब मैं आपसे कहूँगी बल्कि जो है वो उस वक्त आपने इसको व्हाट्सएप में अपनी जो असाइनमेंट है उसको शेयर करना है। ठीक है, वो जो कंपाउंड्स मैंने इवन के खुद भी करवा दिए हैं वो भी आपने एज असाइनमेंट्स के लिए मैंने ये चूज़ किए थे। ठीक है, तो इसको करना है आपने। नेक्स्ट बेटा, रूल्स तो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। ट्राई टू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5 जो भी सिलेक्ट कर लें जो है वो 5 ही, यहाँ से नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया, तो कितने हैं कार्बन? 5, और यहाँ पर 4 पे जो है हमारे पास मिथाइल भी है, तो पहले आपने 4 मिथाइल 1 पेंटीन कर देना है इसको। ठीक हो गया, इसी तरह ट्राई टू ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके बेटा एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं, जब आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो आपने IUPAC के रूल्स के तहत उसकी नेमिंग करनी है, और अगर आपको किसी कंपाउंड का नेम दिया हुआ है जैसे ये है, तो आपने उसको उसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए बहुत ही आसान है। आप पेंटीन ड्रा करनी है ना, 2 पेंटीन, तो आप जैसे ये है ना 1 2 3 4 एंड 5, ये ऐसे इस तरह से बनाना है, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ की बजाय यहाँ आपने बनाना है। फिर इधर से नंबरिंग करेंगे ना 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 मिथाइल, ये सेम ये है 4 मिथाइल ही आ गया। ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ की बजाय सिर्फ यहाँ होगा। ये तो बेटा इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ही आसान है, बहुत मजे की चीज़ है। ठीक है, तो एक गेम की तरह गेम है, गेम प्ले करते जाएं और स्ट्रक्चर ड्रा करते जाएं, उसका नेम भी करते जाएं। जी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉमन नेम्स दैट यू शुड नोन आर, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विनाइल सब्सटीट्यूएंट्स, CH2 डबल बॉन्ड CHO, तो हम उसको विनाइल सब्सटीट्यूएंट्स कहते हैं। योन वर्ड आप आगे जो है हम रिएक्शंस करेंगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि विनाइल क्या होता है। विनाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और नेक्स्ट इसके साथ कुछ भी हो सकता है, विनाइल क्लोराइड बरोमाइड कुछ भी होगा, वो फंक्शन ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। एलाइल सब्सटीट्यूएंट्स, जब CH2 डबल बॉन्ड CH एंड नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड CH2 होगा तो इनसे एलाइल सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। एलीन मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम एलीन्स बोलते हैं। ठीक है, आइसोबरीन क्या होता है कि जब C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C हो, इस तरह से ये हो, तो इसको हम आइसोप्रीन बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर से ये आपने ज़हन में रखनी है। क्लासेस में हम मजीद एग्जांपल्स देखेंगे। अब यहाँ पर देखें कि इस तरह से आपके पास आ गया, तो फिर हम 4 कार्बन हैं तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटेन हो जाएगा। जब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड क्योंकि पोजीशन को शो करना है तो 2 पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 ब्यूटेन। ठीक हो गया, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें इस तरह से आपको पेपर्स में भी आता है, शॉर्ट भी लॉन्ग भी आ सकते हैं, 3 से 4 नंबर के, तो आपने हर लिहाज से इसको प्रिपेयर करना है। इवन MCQs में भी आपको ये पूछा जा सकता है। राइट दी IUPAC यानी ओपैक नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखिए हमने स्टार्ट करना है 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हो गई। 1 2 2 मिल रहा है तो हमें इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। कैसे हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5, तो ये पेंट और एंड पे इन सोपीएक्स लगा देंगे। अब देखिए 3 पे जो है वो मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट को पहले इंडिकेट करना है, 3 मिथाइल 2 पेंटीन, ये इसका नेम होगा। इसी तरह यहाँ से बेटा यहाँ पर भी दिया गया है, आपने इसका जो है वो नेम लिखना है करेक्ट। जी, हमारे पास यहाँ पर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस तरफ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ऊपर भी इंडिकेट करेंगे मार्किंग इसकी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो नीचे इसकी नंबरिंग स्टार्ट की गई है इंडिकेट। अब आप देखें कि जो
यहाँ पर है ऊपर वाली, अगर हम जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसको मिल रहा है डबल बॉन्ड कार्बन को मिल रहा है 3, ठीक हो गया। जबकि अगर हम इस तरफ से मूव कर रहे हैं तो हमें इसको मिल रहा है 3, और जो हमारे पास इसको मिल रहा है 3, दोनों तरफ से 3 3 हो गया, ठीक हो गया ये तो। अब यहाँ पर जो हमारे इसको 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी इसको 2 मिल रहा है, तो दोनों तरफ से ठीक होगा, ठीक हो गया। तो अब ये क्या होगा, 2 5 डाई मिथाइल 3 हेक्सीन, 3 पे है ना डबल बॉन्ड, तो 3 हेक्सीन हो जाएगा। देखिए 2 5 डाई मिथाइल 3 हेक्सीन, ये इसका नेम होगा। अब क्लास हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 नंबरिंग पहले स्टार्ट की हुई है, 7 तक है, इसमें दोनों कार्बन शामिल हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें तो 4 पे मिथाइल ग्रुप है, 5 पे इथाइल है, 6 पे क्लोरो है। तो अब क्या करना है हम, अब जब हमारे पास डिफरेंट तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड हमने सेलेक्ट कर ली, और वो क्या थी, हेप्ट, 7 कार्बन है, एंड पे आएगा YNE, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी सफिक्स YNE आएगा ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। तो 2 इसकी पोजीशन क्या है, 2 हेप्टाइन, ये इसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस का चेन है। लोकेशन एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स आ जाएगा, मिथाइल के लिए 4 आ जाएगा, ठीक है, पीसीज ऑफ ग्रुप्स पहले कलेक्ट कर लेना। फिर 5 पे इथाइल आ जाएगा, 6 पे क्लोरो आ जाएगा। अब हमने इसका नेम स्टार्ट करना है, और कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। ये हमने अल्केन्स में इसका पढ़ा था, अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर देने, क्योंकि सी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली ई से, तो फिर इसी तरह सी क्लोरो, इथाइल और मिथाइल, ठीक हो गया। अब क्लोरो क्योंकि पहले आता है सी से, क्योंकि स्टार्ट है, तो इसके लिए इसकी पोजीशन शो करते हैं क्या है, 6, तो 6 क्लोरो, ठीक हो गया। इथाइल कौन सी पोजीशन पे है, 5 पे, कार्बन नंबर 5 पे था, 5 इथाइल, और मिथाइल कौन सा, 4 नंबर पे, 4 मिथाइल 2 हेप्टाइन, ये था हमारा ट्रिपल बॉन्ड के लिहाज से। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल की तरफ। देखें बेटा, यहाँ पर बताया गया है, हाँ हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें ये लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। चलो 1 2 3 4 5, अच्छा बेटा यहाँ पर ना थोड़ी सी पोजीशन जो है वो गलत जो है वो लिखी गई है, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल जो है ना वो इस तरह से होना चाहिए था कि इसमें हमें इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी। देखें इसको 4 मिल रहा है, अगर इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो भी 4 ही है। हम इस साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तो 4 ऑक्टाइन, क्योंकि 8 है ऑक्ट, और एंड पे वाइन, ऑक्टाइन बन जाएगा, ठीक हो गया, 4 ऑक्टाइन। तो अब ये होगा कि 3, क्योंकि क्लोरो पहले आता है तो इसको हमें कोशिश करनी चाहिए, वैसे तो इसको नहीं देखते नंबरिंग देखते वक्त, जो भी सब्सटेंट को कम से कम मिले। अब अगर हम यहाँ पर भी आए तो इसको 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3, तो फिर कोशिश करें कि क्लोरो क्योंकि पहले आता है तो इसको 3 वाला 3 नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। 3 क्लोरो 6 6 डाई मिथाइल 4 ऑक्टाइन। लेकिन अगर हम देखा जाए कि 2 मिथाइल को इस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए ड्रा किया आपको बता सकूं। लेकिन बेटा देखें मिथाइल 2 सब्सटेंट्स को कम से कम नंबर मिलेगा, तो फिर ये नंबरिंग हमें नहीं करनी, बल्कि हमें कौन सी नंबरिंग करनी है, फिर हमें इस साइड से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखें मैंने नंबरिंग इसीलिए स्टार्ट की है कि आप भी आपको जस्ट समझाने के लिए कि आप क्या गौर व फिक्र कर रहे हैं या नहीं गौर कर रहे हैं इस चीज़ पे। देखिए हम अगर इस साइड से स्टार्ट करेंगे, नो डाउट इसको जो है वो 3 मिलेगा, इसको 6 मिलेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे बेटा 2 सब्सटीट्यूएंट है, हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले। अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो डाई मिथाइल होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, आपने भी ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। 6 क्लोरो 3 डाई मिथाइल 4 ऑक्टाइल, ठीक हो गया बेटा। कम से कम यानी इसमें 2 सब्सटीट्यूएंट्स को कम से कम मिला है, इसमें जस्ट एक को मिलता और फिर 2 को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलता, तो ये आएगा 6 क्लोरो 3 डाई मिथाइल 4 ऑक्टाइल। अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 2 हेक्साइन। अब देखें 1 2 3 4, 4 पे है ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो जाएगा, बी से स्टार्ट पहले आ जाएगा, 5 पे मिथाइल है तो क्या आएगा 4 ब्रोमो 5 मिथाइल 2 हेक्साइन, ये आ जाएगा।
क्लास उसी तरह जैसे हमने एल्कीन में कहा कि अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो हम डाइन ट्राइन लगाएंगे, सेम इसी तरह अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड में एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल में तो हम उसी तरह डाई आइन या ट्राई आइन लगाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक हो गया। तो हमने अब क्या करना है, हमने इसको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि एक तो इसको कम से कम मिले। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 5 ही मिल रहा है और इस तरफ से भी 5 है, तो ठीक है जिस तरफ से मर्जी स्टार्ट करें, लेकिन हमने देखना जरूर है। 1 5 हेक्सा डाई आइन, ठीक है डाई आइन, डाई क्योंकि दो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी वजह से डाई आइन करना है, ठीक हो गया। क्लास नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी कि ज़रूरी नहीं, जैसा कि हमने ये कहा कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सब मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं, सब कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद होता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन एंडिंग इथाइन इज गिवन टू द रूट। एंड वाला जो है वो इथाइन आना चाहिए, यानी पहले पेंट को प्रेफर करेंगे डबल बॉन्ड को, इन को प्रेफर करेंगे और आइन जो है वो एंड पे आएगा। Lowest possible number is assigned to a double or a triple bond irrespective of whether in or in gets the lower number। यानी जब हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो हमने कोशिश ये करनी है जो भी पहले आ जाए, बेशक वो डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जिसको भी लोएस्ट नंबरिंग मिलेगी हमने उसको ही करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 1 को लोएस्ट नंबर मिल रहा था, लेकिन अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते 1 2 मिलना था अल्कीन को, इन को 2 मिलना था, जबकि आइन को 1 मिला, तो हमने आइन को पहला नंबर उसी को देना जो भी आए, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमने अल्कीन को ही देना, इन को देना, ठीक है। हमने इस साइड से नंबरिंग इसीलिए स्टार्ट की। अब ये क्या हो गया, 3 पेंट इन 1 आइन, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हम देखें कि 1 2 3 4 एंड 5, जब हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये बन गया 1 पेंटिंग 3 आइन, ठीक है। लेकिन ये इसमें डबल बॉन्ड 2 मौजूद हैं, तो फिर हम कहेंगे, बल्कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, ठीक है हो गया, इसको 2 मिलेगा और 3 4 इसको मिलेगा 5, दोनों तरफ से एक ही जैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम फिर इसको यूं नहीं लिखेंगे बल्कि 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मिस्टेक है इसमें, ये फिर आएगा 1 4 डाई पेंट इन 3 आइन, ठीक हो गया। ये ऐसे होगा बेटा, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। आप अपनी बुक्स में भी देखिएगा, ये मैंने जो है वो ई बुक डाउनलोड की है, तो इसमें ये हमें मिस्टेक है। क्लास नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, इन केस अ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशंस द डबल बॉन्ड इज गिवन द लोअर नंबर। वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हम दोनों तरफ से स्टार्ट नंबरिंग कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास डबल बॉन्ड को कम नंबर भी मिल रहा है और ट्रिपल को भी कम मिल रहा है, यानी दोनों इक्वल पोजीशन पे है। तो फिर हमें किस को जो है वो कम नंबर देना है, आया कि हमने डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, लोएस्ट नंबर देना है, या ट्रिपल को, तो उस वक्त हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है और उसको कम नंबर देना है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5, हम अगर इस तरफ से मूव कर रहे हैं ना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो फिर डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिला। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलना था। तो हमने इसको प्रेफर करना है और हमने मूव किस तरफ अब करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक हो गया। ये 1 2 3 4 एंड 5, अब क्या नेम आएगा इसका, क्योंकि अब सब्सटीट्यूएंट भी मौजूद है कार्बन नंबर 3 पे, तो हमने इस सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट को, क्योंकि नेम में लिखना होता है IUPAC के रूल के मुताबिक, तो 3 मिथाइल, ठीक हो गया, 1 पेंटन 4 आइन, तो ये इसका जो है वो नेम हो गया, 3 मिथाइल 1 पेंटन 4 आइन, क्योंकि 4 आइन पे है ना, 4 पे पोजीशन पे है, और ये 1 है, 1 पेंटन 3 मिथाइल 1 पेंटन 4 आइन। थैंक यू क्लास, ये था आज का हमारा टॉपिक, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। मैंने कोशिश की है क्लास कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एग्जाम्पल्स है उसको मैं कोड कर सकूं, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आपको अच्छी से समझ आए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें,
जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें दिए हैं और जो मैंने खुद भी करवाए हैं और जो नहीं मतलब कि वहाँ पर नहीं सॉल्व थे, तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, आपने असाइनमेंट बनानी है और इसके साथ-साथ आपने जाना है अपनी बुक की एक्सरसाइज में, वहाँ आपने इसको सॉल्व करना है। वहाँ पर क्वेश्चन दोनों तरह के हैं, स्ट्रक्चर से आपने जो है वो नेमिंग करनी है और अगर नेम दिया हुआ है तो आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो ठीक है, बेटा अपना ख्याल रखें और जो है प्रैक्टिस करें, पढ़ें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।